Okay, next practice set 27. Before starting that, let's learn solving an equation. Means how you can solve an equation or frame an equation. Okay. So now look here. Teacher says, how can we find the weight of a guava in terms of bores? John says, if we remove 3 bores from each of the pan, they remain balanced. And then we can see that one guava weighs 4 bores. Means यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो फर्स्ट वाले बैलेंस में देखो यहाँ पे 3 बोर है और 1 गवावा है, और यहाँ पे कितने बोर्स है, हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो अगर आप गवावा यहाँ पर से देखो, गवावा के पास से यहाँ पे 3 बोर्स हटा दिए तो पता चल गया ना कि 1 गवावा मतलब कितने बोर्स के इक्वल है। सो टीचर सेज एक्सेलेंट यू फाउंड द राइट ऑपरेशन। मीन्स यहाँ पर से क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, राइट, ये हटा दिए 3 बोर्स। When solving an equation with one variable, we carry out the same operation on both sides of the equation to obtain simpler balanced equation. Because equation is balanced, then the new one obtained in this way is also balanced. Means generally क्या होता है कि देखो, अगर हम लोग ने एक टर्म रिमूव कर दिए तो सेकेंड टर्म के इक्वेट में मतलब हम लोग को क्या मिल जाता है, एक्जैक्टली उसका आंसर मिल जाता है जो रिमेनिंग टर्म है, राइट। Then the new obtained in this way is also balanced. The equation becomes simpler and simpler and finally we get the value of the variable. इस तरीके से हम लोग को वेरिएबल की वैल्यू मिलती है. That is the solution of the equation. Means वेरिएबल क्या होता है, जनरली जो हम लोग लेटर्स यूज करते हैं, राइट, x y a z b etc. all these are the variables. Okay, so to get the value of variable we do the operations like this. Okay, so when you will get the value of variable, that will be called as the solution of the equation. Means जब भी आपको बोला जाएगा कि equation solve करो, it means what, आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी वेरिएबल की. ओके, वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. नाउ लुक हियर, इट्स द इक्वेशन x plus 3 is equals to 7. ये आपकी इक्वेशन है. अब देखो क्या करना है, इसके आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करना है. अब देखो यहाँ पर 3 है ना, x के साथ में 3 है, बट हम लोग को 3 नहीं चाहिए, हम लोग को x की वैल्यू चाहिए. मतलब x क्या होना चाहिए, सिंपल टर्म होना चाहिए, है ना, वो उसके साथ में और कोई टर्म नहीं होना चाहिए. तो हम लोग क्या कर देंगे, ये 3 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम हियर, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है ना. तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, +3 में से 3 माइनस कर देंगे. सो जब लेफ्ट साइड पे आप जो ऑपरेशन करोगे वही सेम ऑपरेशन आपको राइट साइड पे भी करना पड़ेगा. तो राइट साइड से भी आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे. ओके, सो here it will become 3 minus 3 0, 7 minus 3 4. So x plus 0 is x and 7 minus 3 is 4. So x is equals to 4. मतलब हम लोग को वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, x वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू क्या मिली, इक्वल्स टू 4. मतलब x की वैल्यू 4 है. तो यहाँ पे हम लोग की इक्वेशन सॉल्व हो गई. सो इन दिस मेथड वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट. ओके, लेट्स फर्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो प्रैक्टिस सेट 27 में rewrite the following using a letter. आपको क्या करना है, given letter यूज करके लिखना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, the sum of a certain number and 3. अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट 3 गिवन है एंड सम गिवन है. सम का मतलब होता है एडिशन. ओके, अब सर्टेन नंबर हम लोग को पता नहीं है कौन सा नंबर है, तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं ना सर्टेन नंबर, लेट सर्टेन नंबर बी x. तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 3. समझ में आया. तो ये क्या हो गई, हम लोग ने क्या करें, ये जो स्टेटमेंट है उसको लेटर यूज करके. ओके, सो इट्स x प्लस 3. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर. मतलब डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर, मतलब 11 को किसी एक अनदर नंबर से, अनदर कुछ भी नंबर मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि वो नंबर a है. ठीक है, a b x, आप कोई भी सपोज कर सकते हो. तो a में से क्या करें हम लोग ने, 11 को सब्ट्रैक्ट करें, डिफरेंस भी ऑब्टेन हुआ है आपको. अब देखो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को सम ऑफ अ सर्टेन नंबर एंड 3 था, उसके आगे का रिजल्ट की बात नहीं हो रही थी, बट यहाँ पे डिफरेंस ऑब्टेन हुआ है. तो हम लोग क्या लिखेंगे, a minus 11 is equals to b. So difference obtained by subtracting 11 from a, that is b. Okay, next third question, the product of 15 and another number. प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर, मतलब 15 को कोई और नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. सो 15 इंटू एक्स, लेट अनदर नंबर भी एक्स. प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, जब कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है. सो 15 इंटू एक्स इज व्हाट,
15x. 15 multiplied by x is equals to 15x, right? नेक्स्ट, 4 टाइम्स अ नंबर इज 24. मतलब एक पर्टिकुलर नंबर है, उसको आपको क्या करना है 4 टाइम्स, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका प्रोडक्ट क्या रहेगा 24. सो लेट द सर्टेन नंबर बी x. सो 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 24. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या करे, जो स्टेटमेंट था उसको हम लोग ने लेटर यूज करके सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व देम. इसके लिए हम लोग ने क्या किए, देखो ये वाली एग्जांपल में इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा था, राइट? सो नाउ हियर to solve this equation also we have to carry out some operation, so we have to explain here which of the operation we are carrying out. x plus 9 is equals to 19. now look here, अब यहाँ पर x वेरिएबल है, आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 9 डिस्कार्ड करना पड़ेगा. 9 एडिशन है, एडिशन की साइन के साथ है यहाँ पे, तो अब क्या करोगे 9 सब्ट्रैक्ट करोगे लेफ्ट साइड से. सो x प्लस 9 माइनस 9. अब जब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये साइड भी आपको क्या करना पड़ेगा 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मीन्स बोथ ऑफ द साइड्स यू विल सब्ट्रैक्ट 9. ओके, सो हियर यू विल राइट सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम बोथ द साइड. ओके, कौन सा ऑपरेशन होगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ 9 फ्रॉम बोथ द साइड्स. आंसर में क्या लिखोगे आप, मीन्स आपको इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है, आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे. ओके, सो फर्स्ट का आंसर है सब्ट्रैक्शन ऑफ 9 फ्रॉम बोथ द साइड. नाउ सेकेंड में आप देखो यहाँ पे x माइनस 4 है, माइनस है तो क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा 4 को हटाने के लिए, राइट? सो एडिशन ऑफ 4 बोथ द साइड्स, राइट? यहाँ पर क्या होगा एडिशन ऑफ 4. नेक्स्ट 8x इज इक्वल्स टू 24. अब देखो 8 को हटाना है हम लोग को, राइट? 8 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, जैसे एडिशन का अपोजिट क्या रहेगा माइनस, है ना, सब्ट्रैक्शन, माइनस का क्या रहेगा प्लस, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन का क्या रहेगा डिवीजन. मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो डिवीजन ऑफ 8 ऑन बोथ द साइड्स. ओके, यहाँ से क्या करना पड़ेगा 8 को डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, फोर्थ क्वेश्चन, x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 3. मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे 6 क्या है डिवीजन में, तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे डिवीजन था तो मल्टीप्लाई करे हुए, ऐसे यहाँ पे डिवाइड है तो क्या करना, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई था तो डिवाइड किए, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो क्या करना, डिवाइड है तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. ठीक है, सो x अपॉन 6 को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6 ऑन बोथ द साइड्स, क्या रहेगा इसका आंसर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड, given below are some equations and the values of the variable. Are these values the solution to these equation? Now look here. आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन है, वेरिएबल की वैल्यू भी गिवन है, आपको बताना है कि जो गिवन वैल्यू में सोल्यूशन है या नहीं. सोल्यूशन है मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, राइट? सो नाउ लुक हियर, फर्स्ट वाला ऑलरेडी डन है. कैसे, अब हम लोग को सेकेंड वाला ट्राई करना है. 17 इज इक्वल्स टू n प्लस 7 एंड n की वैल्यू क्या गिवन है 10. मतलब कि आपको n के रिप्लेसमेंट में क्या लिखना पड़ेगा 10 लिखना पड़ेगा, और फिर देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है या नहीं. 17 इज इक्वल्स टू n की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 10, 10 प्लस 7. सो 10 प्लस 7 इज 17. Here left hand side is equal to right hand side, means given value is the solution of equation. So here you will write yes, yes. Okay, next 30 is equals to 5x, means x के रिप्लेसमेंट में आपको क्या लिखना है 6. So now 5 की जगह 5 के बाजू में क्या आएगा 6. 5 into 6 is what 30. लेफ्ट साइड पे भी 30 है,
So therefore given value is the solution, right? So third column में भी yes लिखोगे. Next, last one. M upon 12 is equals to M upon 2 is equals to 14. M की जगह पे क्या लिखना है 7. Now when you will divide 7 by 2, what you will get? Look, 2 1s are 2, 2 3s are 6. Remaining is what? 1. डेसिमल लगाओगे 0 इंक्रीज करोगे 2 5s are 10. 3.5 मिल रहा है और यहाँ पर क्या है 17. So here it's not the solution of the equation. Therefore at last you will write no. Okay? Yes, yes, no. Okay. Now next question. Question number 4. Question number 4. Solve the following equations. Y minus 5 is equals to 1. अब क्या करना है हम लोग को? जो गिवन इक्वेशन है सॉल्व करना है. सॉल्व करना है मतलब जो गिवन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना है. ओके, सो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1. क्या करेंगे हम लोग? -5 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे. सो -5 विल बिकम +5, राइट? So here it will become 1 plus 5. Okay, now let's see how to solve it. y minus 5 is equals to 1. So y is equals to 1 plus 5. So 1 plus 5, 6. Y की वैल्यू क्या आई? So y is equals to 6. यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू क्या मिली? 6 मिली. ओके,